शांतिनगर नाम की एक छोटे से गांव के किनारे एक गरीब लोहार रहता था जिसका नाम था अरुण। मिट्टी और फूस का उसका छोटा सा घर हर दिन संघर्ष की गवाही देता था। एक सुबह अरुण अपने औजार उठाकर काम पर निकलने ही वाला था कि उसकी पत्नी माया ने रोका। अरुण, ये कब तक चलेगा? तुम हर रोज उम्मीद लेकर जाते हो और शाम को खाली हाथ लौट आते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता? पूरे गांव में हमारी हालत सबसे बुरी है। माया, मेरी किस्मत ही रूठ गई है। जब भी थोड़ा बहुत जमा करता हूँ, कोई ना कोई मुसीबत आ खड़ी होती है। पहली बार जब कुछ पैसे बचाए, तुम बीमार पड़ गई और सब खर्च हो गया। फिर हमारे बेटे करण को गहरी चोट लगी और इलाज में सब चला गया। जैसे ही हालात संभलते हैं, सब बिखर जाता है। इतने में उनका 10 साल का बेटा करण भागता हुआ आया। उसकी आंखों में मासूमियत थी, पर पेट की भूख भी झलक रही थी। पिताजी, मुझे कई दिनों से अच्छा खाना खाने का मन है। हमारे घर में भी कभी पकवान क्यों नहीं बनते? बाकी बच्चे तो तरह तरह की चीजें खाते हैं। बेटा, चिंता मत कर। एक दिन आएगा जब हमारे घर में भी तरह तरह के व्यंजन बनेंगे। तब जो चाहेगा वही खाएगा। करण मासूमियत से बोला, पिताजी, जब पड़ोस से खुशबू आती है तो मैं खिंचा चला जाता हूँ। एक दिन गया भी था, लेकिन वहाँ की औरत ने खाना छुपा लिया और मुझे भगा दिया। ये सुनकर माया का दिल रो पड़ा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वो चुप रही। अरुण भारी मन से औजार उठाकर अपनी दुकान की ओर चल पड़ा। गांव के चौक पर अरुण की भट्टी थी। उस दिन उसने जैसे ही आग सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे महसूस हुआ कि अब उसके बाजुओं में पहले जैसी ताकत नहीं रही। हाथों की चोटें पुरानी हो चली थी। वो आसमान की ओर देखकर बुदबुदाया, हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे? मैंने न किसी का बुरा किया, न कभी चोरी, फिर भी मेरे सपने क्यों टूट जाते हैं? तभी गांव का प्रधान वहां आया और औपचारिक मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है अरुण, आज हाथों में जोर नहीं दिख रहा? प्रधान जी, मेहनत बहुत करता हूँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। परिवार तंगी से जूझ रहा है। इतने में वहां बालकृष्ण आया, जो दूसरों के दुख पर हंसने का शौकीन था। आया जो पहले से उनकी बातें सुन रहा था, वो आके बोला, प्रधान जी, इस मनहूस को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी छाया पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। दोनों हंसते हुए चले गए और अरुण वहीं बैठा रह गया। उसकी हथेली से हथौड़ा गिर पड़ा। उस दिन उसका हौसला भट्टी से पहले ही बुझ चुका था। शाम को वो थका हारा घर पहुंचा। वो आज बहुत उदास था। अरुण के आने के बाद माया अंदर से आई और बोली, क्या हुआ अरुण? आज इतने उदास क्यों हो? आज दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। ऊपर से प्रधान और बालकृष्ण मेरी किस्मत का मजाक उड़ाकर चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने का भी कुछ नहीं ला पाया। माया भी चुप हो गई। घर का माहौल और बोझिल हो गया। अगली सुबह अरुण चुपचाप घर से निकला और जंगल की ओर चला गया। मन में एक ही सवाल था, क्या यही जिंदगी है? क्या अब सब खत्म कर देना चाहिए? इसी दौरान उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे थे। अरुण जल्दी से उनके पास गया। साधु अरुण से बोले, बेटा, अगर जल्दी पानी न मिला तो मैं बच नहीं पाऊंगा। पास में 2 मील दूर एक तालाब है, मेरे लिए पानी ले आओ। अरुण ने कमंडल गया और तालाब की ओर गया। लेकिन जैसे ही उसने पानी भरना चाहा, तालाब से धुआं उठा और एक भयानक स्त्री का रूप सामने आ गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा जल लेने की? अगर पानी चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। गलत हुआ तो यहीं डुबो दूंगी। मैं बिना पानी लिए नहीं जाऊंगा। मैंने साधु को वचन दिया है। डायन ने पूछा, ऐसा कौन सा घर है जो हर दिशा में खुला है, जिसमें उजाला भी है और अंधेरा भी, लेकिन दीवार, दरवाजा या जमीन कुछ नहीं? अरुण ने आंखें मूंद ली और सोचकर उत्तर दिया, वो है इंसान का मन जो हर ओर खुला है, जिसमें उजाला भी समा जाता है और अंधेरा भी, और जिसमें पूरा संसार समा सकता है। डायन चौंक गई और फिर हंस पड़ी।
पहली बार किसी ने सही उत्तर दिया है। जा, जितना चाहे पानी ले जा। अरुण ने पानी भरकर साधु को पिलाया। साधु ने मंत्र पढ़ा और अचानक वहां एक सफेद बकरी प्रकट हो गई। अरुण, ये कोई साधारण बकरी नहीं है। इसे बेटी की तरह पालना, ये तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अरुण बकरी को घर ले आया। उसका बेटा करण बकरी को देखकर खुशियों से झूम उठा। तभी माया ने अरुण से पूछा, अरुण, ये बकरी कहाँ से ले आए तुम? अरुण ने सारी बात माया को बताई। धीरे धीरे वो बकरी पूरे परिवार का हिस्सा बन गया। लेकिन बकरी की सुंदरता की चर्चा गांव भर में फैल गई। पहले दिन गांव का जमींदार अरुण के घर आया और उसे बकरी खरीदने की बात की, लेकिन अरुण ने साफ मना कर दिया। फिर एक दिन राजा वीरेंद्र ने भी बकरी को खरीदना चाहा। इसके लिए उन्होंने अपने सिपाहियों को अरुण के घर भेजा, लेकिन अरुण ने उन्हें भी साफ मना कर दिया और कहा, यह साधु की भेंट है, इसे बेचना मेरे लिए पाप होगा। जब सिपाहियों ने ये बात जाकर राजा वीरेंद्र को बताई तो उन्होंने गुस्से से कहा, अरुण को बंदी बना लो और बकरी को महल में ले आओ। अरुण और उसकी बकरी को महल ले जाया गया। वहां जाके राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया, अरुण को जेल में डाल दो और बकरी को यहाँ से ले जाओ। राजा का हुक्म सुनकर अरुण की आंखों में आंसू आ गए। बकरी भी रोने लगी। बकरी की आंख से जैसे ही आंसू टपका और वहीं एक नीला दिव्य पुष्प प्रकट हुआ। राजगुरु बोला, महाराज, यही वो फूल है जिससे राजकुमारी की बीमारी दूर हो सकती है। राजकुमारी के शरीर पर फूल रखते ही वो स्वस्थ हो उठी। राजा भावुक होकर अरुण से बोले, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे सच्चे आंसू ही इस चमत्कार का कारण बने। आज से तुम इस गांव के मालिक हो और मेरे राजमहल में सलाहकार बनकर रहोगे। राजा वीरेंद्र ने अरुण को सोना और धन दिया। अरुण ने सोना धन स्वीकार किया और अपने घर लौट आया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ने उसकी किस्मत बदल दी थी। वो गरीब लोहार अब पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली कहानी में।